और दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो किस तरह बनता है तो देखिए, कह रहा है कि दो बेलनों के बराबर आयतन तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यही निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही ना होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई से तो पाई कट गया, ठीक है। और ये इसको मान लीजिए r1² एच दिया हुआ है का अनुपात 1 दिया है, और इसका कितना दिया है, इसको r2 मान लीजिए, और दिया है ये 3, मतलब कि 12 वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को r1 का जो स्क्वायर है, ठीक है, और r2 का जो स्क्वायर है, तो r1 का कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे अनुपात, और फिर इसका क्या हो जाएगा, r2 का 1 हो जाएगा ना। तो चलिए अब आगे कैसे करेंगे। तो जब r1 अनुपात r2, ठीक है, तो इसको जब वर्ग हटाएंगे तो रूट आज चढ़ जाएगा ना। बोलिए दोस्तों, इस पे भी रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ने के कारण कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। तो इतना तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो ध्यान दीजिए 1 ये बाटा में आ जाएगा, तो इसको परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, तो इधर मिटाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो परिमेयकरण कैसे किया था आप लोग तो सीखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब इस गुना हो जाएगा, तो √3 बट्टा ये 3 हो जाएगा। तो नीचे वाला क्या है, 12 था ना, यही ना सबसे 12 था, बोलिए। तो r2 का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3:√3 हो जाएगा, ठीक है, यही ना। तो मिला लीजिएगा आप लोग और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम हो तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर, अंदर व्यास 3 सेंटीमीटर तथा दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा ऐसा मैथ को। तो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो 1 घन सेंटीमीटर जो है लोहे का भार कितना है, 21 ग्राम है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इसकी लंबाई, तो लंबाई का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई ना। बोलिए, लंबाई का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई। तो कितना, 1 मीटर है। तो 1 मीटर कहने का मतलब है कि मीटर में है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। बोलिए, अब देखिए करे का अंदर का व्यास। तो बेलन, देखिए बेलन, इसमें 2 बेलन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेलन जो है, यहाँ फिगर हम बना देते हैं। बेलन जो है इस प्रकार का एक बेलन है, ठीक है, और फिर एक और बेलन है इसमें, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसमें कि अंदर का जो व्यास है इसका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अंदर का व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है, d होता है। तो कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 नहीं हो जाएगा। बोलिए, अब ध्यान दीजिए कह रहा है कि बाहरी, तो बाहरी व्यास कितना हो जाएगा, तो बाहरी त्रिज्या ये r1 कर दीजिए, इसको r2 कर दीजिए।
तो बाहरी को 12R से लिख देते हैं क्या, तो 3/2 + 1 मीटर। देखिए दीवार की जो मोटाई है ना, यहाँ पे जो मोटाई है दीवार की, ये यहाँ से यहाँ तक वो दे रहा है 1। तो इसको जब बटा पर हम लोग जोड़ करेंगे तो 2 3 5/2 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो वो उसका भार निकालना है। तो दोस्तों हम लोग बड़का में से छोटका घटा देंगे आयतन में से, तो भार ना निकल जाएगा। बोलिए, तो लोहे का भार निकालेंगे किस तरह, तो चलिए मिटाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कितना कितना आया है। तो हम लोग अब बनाते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। तो क्या होता है, πr² h माइनस क्या होगा, πr² h, यही ना होगा। बोलिए, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पाई से तो पाई कट गया, ऊंचाई समान है। बोलिए 100 दिया है तो लिखेगा कटा दे रहा है, या फिर लिख के भी कटा सकते हैं क्या। चलिए हम लोग लिखिए कटा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। तो आर कितना है, तो आर जो है, आर कितना है, तो कटेगा नहीं ना दोस्तों, यहाँ पे कटेगा थोड़ी ना, माइनस में है दोनों, प्लस में थोड़े ना है कि कट जाएगा। बोलिए, प्लस में थोड़े ना है। πr² h माइनस πr² h, कटेगा थोड़ी ना। तो पाई कॉमन ले लेंगे और h कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही है, 100 है। और यहाँ पे इसको 12R कर देना, यानी 12R² माइनस छोटा r²। बोलिए ठीक है। अब तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, और h कितना दिया है, 100 दिया है, और 12R कितना है, 12R जो है कितना है, 5/2 है ना, 5/2 का स्क्वायर माइनस ये कितना है, 3/2 के स्क्वायर, यही ना। तो चलिए दोस्तों ऊपर वाला हम लोग मिटाते हैं, इधर तक कोई काम नहीं है, इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। ठीक है, तो हम कितना आया है, 22/7 गुना 100, तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 के 9/4। ठीक है, फिर से लिखते हैं 22/7 गुना 100, और इसको बटा पर जोड़ करेंगे तो 25 माइनस 9। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, इधर हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि 22/7 गुना 100, अब इसको हम घटाएंगे तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 16, 16/4, तो कटाइए तो 4 चौके 16 कट जाएगा, तो 22 चौके 88, यानी हम लोग को कितना आया, 88/100/7, यही ना आया। बोलिए, अब लोहे का भार जो है तो उसमें से हम लोग गुना करेंगे, तो ऊपर वाला हम लोग मिटाते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, अब 8800 बटा कितना है, 7 है, और गुना हम लोग कितना था, 1 घन सेंटीमीटर का भार कितना था, 21 ग्राम था। तो इसको केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 हाथ से भाग कर देंगे, तो 200 से 200 ना 70 के 21,
यानी जब इसको गुना करेंगे हम लोग 88 में 3 से तो करना 18 के 24 के 4, 18 के 24 2 26 आ एगो दशमलव एगो 10 जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे क्योंकि नीचे बटा में 10 है, यानी 26.4 kg जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कर एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो पाइप जो है ना बेलन का आकार का है। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है, तो व्यास कितना दिया हुआ है, तो बेलन का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और 6 मीटर पर सेकंड की दर से पानी बहकर क्या एक दूसरा बेलनकार ही टंकी में गिरता है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि देखिए बेलन का आकार का टंकी है। ठीक है, और इसी में से एक दूसरा बेलन के आकार के टंकी में क्या कर रहा है, पानी जो है ये गिर रहा है। ठीक है, तो दोनों बेलनाकार है तो दोनों का बेलन का आयतन निकलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बनाते हैं, तो समझ गए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, मालूम है कि बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई आर कितना है, तो देखिए ये दिया है व्यास दिया है, यानी डी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा, D/2 होता है, यानी कहने का मतलब है कि 2/2, तो कट जाएगा तो क्या आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और गुना तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई देखिए ये कह रहा 6 मीटर पर सेकंड की दर से पानी बाहर निकल जाता है, तो यही ऊंचाई हो जाएगा। तो ये दिया है मीटर में, तो इसको भी हम लोग को मीटर में बदलना पड़ेगा, जो हम लोग सेंट लिए हैं ये, तो जो सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो इधर हम लोग दोस्तों मिटाते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा, नहीं तो फिर नहीं उतार पाइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अब 60 से इसलिए गुना करेंगे कि इसको कैची में मिनट बदलेंगे, कैची में मिनट में। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कह रहे 30 मिनट, 30 मिनट में, तो इसको क्या करेंगे 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए, 60 से गुना इसलिए कहेंगे कि 1 सेकेंड में कह रहा है कितना, तो हम लोग 60 सेकेंड में निकालेंगे तो ना पता चलेगा कि 1 मिनट हुआ, और फिर 30 मिनट में निकालेंगे तो 30 से गुना करना पड़ेगा। बोलिए ठीक है इतना, तो चलिए इतना समझ गए होंगे। 2 शून्य से ये 2 शून्य कटा दीजिए। ठीक है, अब गुना के 36, 36 में 3 से, यानी आ जाएगा हम लोग कितना 108 पाई बटा 100, इतना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 108 पाई बटा 100। अब इसमें से टंकी का पानी किसी और टंकी में गिर रहा है, वो भी बेलनाकार है, वो भी आयतन उसको पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं किस तरह बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उसका भी आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, और जो कि क्या था इतना था 108 पाई बटा 100, इतना ही नया था, इस टंकी में से इस टंकी में जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पाई से तो पाई कट जाएगा, यहाँ पे आर कितना है, तो आर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम लोग क्या बदलें, मीटर में बदल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मीटर में, क्योंकि सब मीटर में लिया गया है ना, तो इसको भी हम लोग मीटर में बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए बराबर ऊंचाई निकालना है हम लोग को, तो 108 पाई से तो पाई कट गया बटा नीचे 100 है, तो 100 से ये 100 कैंसिल। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, तो कटाइए 54 दूनी क्या हो जाएगा 54 दूनी, और ये शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए, तो
तो ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट हम लोग यहीं से कटा देते हैं। कैसे? 6 × 1 = 36 है, 36 तियाँ 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 मीटर, क्योंकि हम लोग मीटर में बदल चुके हैं इसको, अब तो बदलना नहीं है। तो 3 मीटर हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, तांबे के गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। तो गोल छड़ कहने का मतलब कि गोल नहीं है, गोल है बेलन के आकार का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बेलन के आकार इससे पिघला कटास में लंबी समान व्यास की तार बनाए जाते हैं। तार बनाया जा रहा है, यानी वो भी बेलन के आकार का बनाया जा रहा है, ठीक है। तो त्रिज्या निकालना है, तो दोनों का आयतन बराबर कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि πr²h, आयतन यही ना होता है बेलन का, और इधर भी क्या होगा? πr²h। तो ध्यान दीजिएगा, पाई से तो पाई कट गया, अब इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ व्यास कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं? तो त्रिज्या बराबर d, जब 1 सेंटीमीटर हो तो r बराबर क्या होता है? d/2 होता है, ठीक है, यानी 1/2। तो कहने का मतलब है कि 1/2 गुना 1/2, ठीक है। तो ठीक है यहाँ तक। और ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसका आर जो है कह रहा है कि, तो यहाँ पे इसका त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? इसका त्रिज्या निकालना है। इधर मिटा देते हैं, इधर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि d8 त्रिज्या कैसे निकलता है, ठीक है। और ये 18 जो है मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1800 हो जाएगा ना, माने 100 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, ठीक है, तो इसको किस तरह कटाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कट गया 4 से, और ये कटाएंगे तो 900। तो जब इसको इधर भेजेंगे तिरछा तिरछी, तो ये नीचे आ जाएगा 1/9, तो नीचे आ जाएगा ना, बोलिए। और उधर r², ठीक है। तो जब r² को इधर रूट में भेजेंगे तो बचेगा 1/900, इधर r हो जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये कितना हो जाएगा? चलिए इधर लिखते हैं हम लोग, हटा के यहाँ से, यानी 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ 900 का कितना हो जाएगा? 30। तो r का मान क्या हो गया? 1/30 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 2 इंच व्यास का एक पाइप। तो व्यास का मतलब क्या होता है? डी होता है ना। व्यास का मतलब क्या होता है दोस्तों? डी होता है। तो देखिए, डी दिया हुआ है कितना? डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है 2 इंच, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इंच। तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2/2, यानी बराबर 1, ये ना, 1 इंच हो जाएगा, ठीक है। और 1 घंटे में पूरी तरह भर देते हैं। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो, एक और पाइप है, वो भी बेलनाकार है, उसका भी डी दिया हुआ कितना? 4 इंच। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 4 इंच। तो r बराबर निकाल लीजिए, तो क्या होता है? d/2, यानी कहने का मतलब है कि कितना हो जाएगा? 4/2, यानी काट कुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो दोनों का πr²h बराबर πr²h, यही ना। तो कितना समय लगेगा कह रहा है, ठीक है। तो इसमें पाई से पाई कट गया दोस्तों, और एच से एच कट जाएगा, ठीक है। तो आर जो का मान है वो कितना है?
यहाँ पे 1 गुना 1 1 घंटा लग रहा है, यानी 60 मिनट लग रहा है। ठीक है, और इधर कितना लग गया, त्रिज्या कितना 2, और इसका पता नहीं कि कितना समय लग रहा है। तो वहाँ पर मान लीजिए क्या x कटा दीजिए, तो 2 दूनी 4 यानी 15 चौके 60, यानी कितना लगेगा 15 मिनट। तो x बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा 15 मिनट, हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, इसमें से 60 सेंटीमीटर व्यास का गोला पूर्णतः डुबा देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनाएंगे। तो देखिए, एक बेलन के आकार का है, ठीक है, कोई चीज बेलन के आकार का है, और इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें गोला डाल दिया जा रहा है। तो इसमें पानी भरा हुआ है, मान लीजिए इतना पानी भरा हुआ है, तो गोला डालेंगे तो थोड़ा सा वृद्धि होगी ना ऊंचाई में। तो कभी भी आप लोग डाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग को दोनों का आयतन बराबर करना पड़ेगा, यानी बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ध्यान दीजिएगा पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब त्रिज्या, तो देखिए त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बेलन का त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये व्यास है डी, ये डी का मान दिया हुआ है कितना 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 30 नहीं हो जाएगा, बोलिए त्रिज्या आधा होता है, यानी आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, तो 30 हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, बोलिए तो 30 गुना 30 हम लोग लिख दिए, और ऊंचाई हम लोग को क्या करना है निकालना है। यहाँ पे 4/3 गुना, ये देखिए गोला का व्यास दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 30 नहीं हो जाएगा, बोलिए तो एक क्योंकि आधा हो जाता है तो इसको कितना लिखेंगे 3 बार, कितना लिखेंगे दोस्तों 3 बार। तो चलिए अब कटा सकते हैं, तो यहाँ पे 40 होगा ना, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 40 होगा ना, बोलिए यहाँ पर 80 है तो आधा होगा तो 40 होगा ना, बोलिए। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया था देखने में। तो चलिए अब कटा सकते हैं, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए इधर। ठीक है, अब 3 से 1 3 कटा दीजिए। ठीक है, और ये 4 से 1 4 कटा दीजिए। अब कितना हुआ तो 30 90, 90/4 बराबर, इधर बराबर लिख देते हैं h। ठीक है, अब इसको कटाइए, 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, तो 45 बट्टा कितना आया 2, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 22 कितना आएगा 5, 22.5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 22.5 एच का मान होगा जो वृद्धि हो रहा है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।